हो रहा है उसकी चिंता किसी को नहीं है, पदाधिकारी का। छात्रों की समस्या दूर कैसे होगी, कोई चिंता नहीं है। मीटिंग कर रहे हैं, रूटीन निकालते, रूटीन कैंसिल कर देते हैं। आज एग्जाम लेंगे, 4 दिन बाद कैंसिल कर देते हैं। नौटंकी हो रखा है विश्वविद्यालय को पदाधिकारी यहाँ लूटने के लिए विश्वविद्यालय को आए हैं क्या? हम मगर विश्वविद्यालय में मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमयूपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंप्यूटर ऑपरेटर लेके चले गए रजिस्ट्रार। अरे सर आज महीने लगता है, 2 या 3 महीना होने जा रहा है, न मुझे कंप्यूटर सिस्टम दिया गया, न कोई संसाधन दिया गया, न मुझे पीए दिया गया। किस परिस्थिति में मैं लड़कों का जो पास्ट रिजल्ट करने का मतलब मार्कशीट बनाना, डिग्री बनाना, वो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार गौरव। आज फिर से मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों का गुस्सा जो है वो चरम सीमा पर जो है वो आ गया है और मगध यूनिवर्सिटी के VC के आवास के बाहर जो है धरना पर बैठ गए। आखिर कब तक जो है ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और मगध यूनिवर्सिटी के VC का और प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो है कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके का कंडीशन मगध यूनिवर्सिटी के व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार और लूट अगर बरकरार रहा तो अभी तक ना जाने कितने स्टूडेंट का जो है वो जिंदगी बर्बाद हो गया है। और अगर इस व्यवस्था को अगर जल्द जो है सुधारा नहीं जाएगा तो और भी ना जाने कितने विद्यार्थियों का जो है वो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? मगध यूनिवर्सिटी VC, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री? आइए हम यहाँ पर जो उपस्थित छात्र हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ पर वो क्यों बैठे हुए हैं और मगध यूनिवर्सिटी के VC अगर आएंगे तो उनसे इनका क्या सवाल रहेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मगध और आपने पूछा कि हमारा सवाल क्या रहेगा। सवाल हमारा नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सवाल नहीं है। सवाल पूरे छात्र समूह का है, उन बहनों का है, उन भाइयों का है जिनका लाइफ मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बर्बाद कर रहे हैं। परीक्षा कब होगा, परिणाम कब दिया जाएगा और नामांकन कब होगा, डिग्री कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी सवाल है। हमारा सवाल कुछ नहीं, हमारा सवाल जो है छात्रवृत्ति का है। यही मुद्दा हमारा है। हमारा जो मांग है पूर्व में भी प्रवेश परीक्षा और परिणाम ठीक करेंगे 3 काम। तो हमारा मांग है कुलपति से कि ये कब और कैसे 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 होगा, हमको आप बताइए। आज मगध विश्वविद्यालय में जो स्थिति ऐसा है कि 6-6 साल हो गया हमारे कोर्स पूरा नहीं किया गया। आप विश्वविद्यालय कैंपस में एग्जाम लेते हैं MCA का और MBA का, और यहाँ क्या करें? मगध विश्वविद्यालय गया कॉलेज के छात्रों का क्या कसूर है कि उनका अपने एग्जाम नहीं लिया? उनका क्या कसूर है कि उनका रिजल्ट नहीं दिया गया? एक 18 में पढ़ने वाले बच्चे का अभी पार्ट 3 नहीं पूरा हुआ, उनका क्या कसूर है? कसूर क्या है, इसका जवाब दे कुलपति। और जो मनमानी चल रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, इसका जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, वो विनाश पुरुष हैं और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले विनाश पुरुष हैं। और भारत सरकार ने ऐसे राज्यपाल को नियुक्त कर दिया बिहार में जो छात्रों का खून पी रहे हैं, छात्र मर रहे हैं, उनका देखने वाला नहीं है। छात्र का ये एज खत्म हो रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, उनका देखने वाला नहीं है। बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार और मगध विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी शून्य हो चुके हैं। एक शब्द में कहा जाए तो उनको कोई मतलब नहीं कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर और भी कई छात्र जो है वो उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेंगे कि आखिर जो इस समस्या को लेकर के जो धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या इस तरीके का धरना करीब पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। सारे जो छात्र संगठन है, छात्र संगठन के अलावा जो भी विद्यार्थी हैं वो भी जो है काफी बार अभी तक जो है ऐसे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इससे अभी तक क्या फायदा हुआ है, इसका भी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे देंगे। देवेश दुबे, दायित्व विद्यार्थी परिषद कैंपस अध्यक्ष हूँ। जैसे आप बता दें कि जैसे कि जो कंडीशन अभी मगध विश्वविद्यालय का है, तो शांतिपूर्वक धरना अभी तक जो है वो होते आ रहा है। तो इससे क्या किसी प्रकार का जो है अभी तक कोई उपाय सुझा है या फिर कोई उपाय आप लोग को बताया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर अगर इसी तरीके का कंडीशन रहा तो आप लोग आगे का किस तरीके का जो है वो धरना करेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मगध विश्वविद्यालय है, ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ गरीब, शोषित, वंचित के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वही कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो आज इसकी ये स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जो राज्यपाल हैं वो उदासीन है मगध विश्वविद्यालय के साथ, और यह हम सब लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह दोहरा व्यवहार, दोहरी नीति जो है मगध विश्वविद्यालय के साथ हो रहा है। और विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों के लिए संघर्ष करता रहा है, अपने स्थापना काल से ही संघर्ष करता रहा है, और उसी की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं परिषद के, और आम जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय के वो बैठे हैं यहाँ पर। अगर विद्यार्थियों की मांग पूरी नहीं होती है, अगर परीक्षा की घोषणा जल्द से जल्द नहीं होती है, तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन भी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। ठीक है, जैसा कि आपने अभी सुना, मगध यूनिवर्सिटी के एबीवीपी के अध्यक्ष साहब जो हैं वो बोले कि अगर इस तरीके का जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा है फिलहाल अभी, अगर इससे किसी प्रकार का अगर जो है उपाय विद्यार्थियों के भविष्य में सुधार के लिए अगर नहीं निकलता है तो आगे जो है उग्र प्रदर्शन होगा। यहाँ पर हमारे बीच में एबीवीपी के गया नगर मंत्री भी उपस्थित हैं, इनसे भी हम जानकारी ले लेंगे कि आज जो है यहाँ पर किस तरीके का जो है आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर विश्वविद्यालय में लगातार लगभग 4 वर्षों से सत्र जो है वो अनियमित है। एक भी सही से परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है समय पर। जो 3 साल के कोर्स है वो 6 साल में, जो 2 साल के कोर्स है वो लगभग 4 साल में भी पूर्ण होगा कि नहीं होगा, इसका अभी कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ स्थिति ये है कि मगध विश्वविद्यालय में कुछ कोर्सों का परीक्षा हो जाता है, वहाँ परिणाम आ जाता है, लेकिन गया कॉलेज और भी अंगीभूत या संबद्धता प्राप्त कॉलेज है, उन पर कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लगातार नामांकन तो हो रहे हैं, लेकिन ना उनका परीक्षा हो रहा है और ना परिणाम आ रहा है। तो इन सबों के विरोध में जो है, इन सबों का आयोजन जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम आए छात्र छात्राओं का, इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि सुनने में आया था कि आज जैसे कि यहाँ पर पुतला भी दहन जो है वो किया जाएगा मगध यूनिवर्सिटी के वीसी का। लगातार पुतला दहन के कार्यक्रम हम लोग लगातार सालों से कर रहे हैं। वीसी हो, उसके बाद मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जिनका नहीं करना चाहिए उनका भी कर रहे हैं। तो आज पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन है और उनको एक संदेश दे रहे हैं कि अगर अभी भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ इस पर, तो हम लोग लगातार जो है वो अनवरत आंदोलन जारी रखेंगे और इन लोगों को कोई भी काम करने पर विवश कर देंगे। जैसे कि अगर एक तरफ से देखा जाए कि मगध यूनिवर्सिटी का जो सेशन है उसे क्यों हम पूरा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर मगध यूनिवर्सिटी का सेशन कंप्लीट करके और यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट अगर पास आउट हो जाएंगे तो अभी जितने पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जॉब की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से हो नहीं रहा है। तो क्या ये एक मुख्य कारण है कि सरकार की तरफ से षड्यंत्र है कि अगर वो पास ही नहीं होंगे तो नौकरी के लिए आंदोलन कैसे करेंगे? धन्यवाद। आपके मीटिंग में कोई बाधा नहीं हो। अब आप अंदर जाकर बैठिए, आपका मीटिंग रुकेगा तब बोलिएगा। कोई मीटिंग में बाधा नहीं होगा। छात्र संगठन का लेकर नहीं, एबीवीपी का लेकर है। डिसिप्लिन में रहेगा भी। अगर सही ढंग सुनिएगा तो सही ढंग से मुद्दा रखेगा, अगर नहीं सुनिएगा सही ढंग से मुद्दा तो पीछा भी काम करने आता है विद्यार्थी परिषद को। जीवन बर्बाद करें विद्यार्थी परिषद के, यहाँ के छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है, पदाधिकारी का। छात्रों की समस्या दूर कैसे होगा, कोई चिंता नहीं है। मीटिंग कर रहे हैं, रूटीन निकालते हैं, रूटीन कैंसिल कर देते हैं। आज एग्जाम लेंगे 4 दिन बाद कैंसिल कर देते हैं। नौटंकी रखे विश्वविद्यालय को पदाधिकारी यहाँ लूटने के लिए विश्वविद्यालय को आए हैं क्या? हम मगध विश्वविद्यालय में अपना विश्वविद्यालय लूटा हो गया तो मगध विश्वविद्यालय को लूटने आए हैं यहाँ। हमारा परीक्षा कैसे होगा इसका पहले आप लोग को जवाब देना होगा। हमारा परिणाम कैसे होगा उसका जवाब देना होगा। हमको कोई मतलब नहीं, आपको जो करना आप लोग कीजिए। हमारा परीक्षा, छात्रों का परीक्षा कैसे होगा हमको इसका जवाब देना होगा। हमको परीक्षा से मतलब है। आप मीटिंग कीजिए, विद्यार्थी परिषद कभी मीटिंग का विरोध नहीं करेगा। छात्र हित में जो भी काम होगा विद्यार्थी परिषद समर्थन करेगा, मगर जहां भी छात्र विरोधी कार्य होगा विद्यार्थी परिषद कुर्सी के साथ पदाधिकारियों को उठा के बाहर फेंकने का काम करेगा। आप जाइए अंदर, मीटिंग कीजिए और हमारा निर्णय बताइए कि निर्णय क्या होगा। हमारी मांगे हैं, उस मांगों पर चर्चा होगा, उसके बाद कुछ होगा। यहाँ आपका मीटिंग को रुकने वाला नहीं है कि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आपका मीटिंग रुकने वाला है। गाड़ी मंगाइए और गाड़ी लेके जाइए, ऐसे नहीं होगा। जब जो यहाँ आ गए वो यही रहेंगे, चाहे इसके लिए खून हम लोग का बह जाए तो हम लोग तैयार हैं खून बहाने को। हम लोग बाहर रहेंगे। आप जाइए अंदर, आप हम बाहर ही रहेंगे। जाइए अंदर, फॉर्म भरवा के अभी तक बैठा हुआ है। जाइए अंदर, जो यहाँ आ गए जिंदाबाद। डिमांड हमारा है।
हाँ जो लंबित परीक्षा है, जी जो परिणाम है, जी डिग्री की समस्या है, जी। हमारा मेन मुद्दा ये है। वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सों में सारे कोर्स पे जी। बात कीजिए ना, सब कोर्स जी। पे बात कीजिए टोटल पर। जी आपको ये पता होना चाहिए, एकदम सच्चाई सुनिए, आत्मा की बात, कि काफ़ी लड़के बीएड पार्ट 2 में सब लोग सामने हैं, रो रहे थे बीएड के लिए। मैंने रिजल्ट किसी तरह से प्रयास करके निकाला। निकालने के बाद तरह तरह के पेपर में भ्रांतियाँ आई और तरह तरह के हम पर शोकोज ही पूछी गई। मैंने चूँकि कॉन्फिडेंशियल है, शोकोज नहीं पूछनी चाहिए था कैसे रिजल्ट निकाला, सही है, पूछ दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सच है उस जवाब भी दे दिए और अभी तक उस जवाब संतुष्ट नहीं है। फिर पुनः जवाब हमें आया कि भाई आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, बीएड का रिजल्ट कैसे निकाले। लेकिन हम जो लड़का का चेहरा देखते हैं तो लगता है कि हम क्या कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन अब चूँकि हम एक परीक्षा नियंत्रक हैं और बाकी चूँकि ऊपर वाले का जो आदेश होगा वो मानते हैं। ऊपर वाले का जैसी आदेश होगा हमें किसी काम करने में देरी नहीं होगी। कंडीशन है वो वे हमें संसाधन की व्यवस्था कर दे। मतलब विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा आपको संसाधन नहीं दिया जाएगा। देते भी ना, सच्चाई तो ही ना है। संसाधन जैसे दिया जाएगा, आपको पता ये होना चाहिए कि जब हमारा कोई पीए नहीं है, मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर रजिस्ट्रार लेके चले गए हैं और अभी तक आज तक नहीं दिए हैं। आज परीक्षा समिति की बैठक होने वाली है, बहुत सा टेक्निकल पॉइंट है जो कि हम रख सकते थे वो रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत पीए के अभाव के कारण। किसका डेट का पब्लिश हुआ, कितना, इतना दिमाग में थोड़ी बात रहती है। आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर से वह कंप्यूटर ऑपरेटर लेके चले गए रजिस्ट्रार। अरे सर आज महीने लगता है 2 या 3 महीना होने जा रहा है, न मुझे कंप्यूटर सिस्टम दिया गया, न वो संसाधन दिया गया, न मुझे पीए दिया गया। किस परिस्थिति में मैं लड़कों का जो पास्ट रिजल्ट है, पास्ट रिजल्ट करने का मतलब मार्कशीट बनाना, डिग्री बनाना, वो काम कर रहे हैं और मेरे यहाँ डिग्री कोई पेंडिंग है, जो भी डिग्री पेंडिंग है ऊपर में पेंडिंग है। तो सर पदाधिकारियों के चक्कर में छात्रों का भविष्य कब तक बर्बाद होगा? क्योंकि हम तो आपको नहीं जानते हैं ना आप कुलपति को जानते हैं। हमारा तो परीक्षा परिणाम और नामांकन है, मेन मुद्दा हमारा ये है। हाँ। और अभी नहीं 2016 का जो 18 में जो एडमिशन हुआ था उसका पार्ट 2 का आपके द्वारा आता है कि भाई वो मार्कशीट गायब है, वो मार्कशीट नहीं है, कॉपी नहीं चेक हुआ। तो कब तक सारी समस्या जूझता पड़ना है छात्रों का? क्योंकि सर हमको परीक्षा से मतलब है। आपकी लड़ाई आपकी व्यक्तिगत कुलपति से और व्यक्तिगत लड़ाई किसी यहाँ कोई जमीन जायदाद की लड़ाई जो व्यक्तिगत लड़ाई हमारा जो हमारा लड़ाई है बल्कि बच्चों के कल्याण की लड़ाई है। हम क्या यहाँ है कोई जमीन खरीदने आए हैं थोड़े। मैं तो यहाँ परीक्षा लेने आया हूँ, परीक्षा नियंत्रक बनाया गया हूँ, परीक्षा विद्यार्थी के साथ काम करने गया हूँ। मैं अक्सर हाँ रहता हूँ, विद्यार्थी से भेंट करता हूँ, कहीं विद्यार्थी मुझे बेइज्जती करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ क्योंकि उसी के बीच में रहना, उससे कितना हम भागेंगे। अब भागते भी नहीं हमें, शायद अगर कोई विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे, मैं भागता भी नहीं हुआ, सब सहता भी हूँ। जब देखते हैं कि उसी में कोई बैड एलिमेंट घुस के हमें डिस्टर्ब कर रहा था, कोई कान में आवाज़ आती है कि अरे छात्र से ज़्यादा बैड एलिमेंट घुस गए हैं, उस कंडीशन को भागना पड़ता है। उस बैड एलिमेंट तो कुछ भी कर सकता है। किसी से प्रायोजित घटना अगर आता है तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि हमारे छात्र गलत नहीं करते हैं मेरे साथ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे छात्र आज तक हमसे गलत व्यवहार नहीं किए, ना गलत बोले हैं। तो समस्याओं का समाधान कब तक होगा? देखिए, समस्या का समाधान माननीय VC आ रहे हैं, पूरी बात उनसे भी कर लिया जाए क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। एक जस्ट लाइक आप कहें परीक्षा नियंत्रक क्या है, एक आदेश पालक टाइप के है। ऊपर का आदेश आएगा मैं पालन करूंगा, अगर ऊपर का आदेश के बिना पालन किए मैं करूंगा तो हम पर तुरंत देखेंगे। बहुत सारे लेटर में दिखाऊंगा जो कि हमको सो कुछ पूछे जा रही है कि आपने BPLT का रिजल्ट कैसे दे दिया, फलनवा का रिजल्ट कैसे दे दिया, लाइब्रेरी कैसे रिजल्ट दे। भाई जो उन्होंने पहले परीक्षा ली थी, सालों से पेंडिंग था, लड़के रो रहे थे, मजबूरी था दे देना और वो आदेश के तहत दिए। लेकिन उन्होंने फिर पूछना शुरू कर, मानसिक प्रताड़ना से हम जी रहे हैं। अभी जो मेरी स्थिति आपको पता होना चाहिए, अभी तक मुझे फ्लैट नहीं अलॉट किया गया है रहने के लिए। मैं कहाँ रहता? जब जाते हैं गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रार मना करते हैं कि आपको यहाँ नहीं अलाउ नहीं है। मैं कहाँ रहूँ? जहाँ तहाँ रह रहा हूँ। कोई असियाना मेरे पास रहने का नहीं है। रात बिताता हूँ, दिन में काम करता हूँ। यानी कि दोषी रजिस्ट्रार नहीं, दोषी ये उससे बात कर लिया जाए सामूहिक रूप से। मतलब इनका ये असर आपका कहना यही है कि आप कुलपति से आप लोग बात कर लीजिए, समस्या का समाधान निकले। ठीक है सर, हम कुलपति से कंट्रोल